नेता आदरणीय सचिन पायलट जी पहुंचने वाले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम सब। जोरदार उद्घोष करिए सचिन पायलट। हाथ उठाकर सचिन पायलट, सचिन पायलट। संबोधन की अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा श्री सुरेश चौधरी जी को कि वे आए और अपना संबोधन दें। मंच पे विराजमान तमाम नेतागण, अपने बीच में सचिन पायलट जी आ गए हैं। मैं आपसे नारा लगवा रहा हूं तो जितना जोश उनमें है उतना ही जोश पंडाल से आना चाहिए। सचिन पायलट, सचिन पायलट। मजा नहीं आया, थोड़ा और दूर तक जाना चाहिए आवाज। 125 किलोमीटर तो चलना है भाई अपने को। सचिन पायलट। संघर्ष का दूसरा नाम इस युवा नौजवान में लड़े हैं, लड़ते रहेंगे, भ्रष्टाचार को मिटा के रहेंगे। जो शख्सियत पूरे राजस्थान का कोने कोने में, राजस्थान के एक हिस्से में नहीं, पूरे राजस्थान के कोने कोने में सचिन पायलट जी के दीवाने हैं। इनका साथ देने के लिए उठ खड़े हुए हैं पूरे राजस्थान में। मैं सभी साथियों से कहूंगा जो जितना हजारों का हुजूम उनके साथ आया है वो सीधा पंडाल में निकल जाए, व्यवस्था बनाए रखें। ये व्यवस्था अपनी सबकी व्यवस्था है, इसलिए साथ आने वाले सभी मित्रों से कहना चाहूंगा कि वो आगे बढ़े, पंडाल में चले, स्टेज की तरफ ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करें। स्टेज के साइड से जो जगह है उससे पंडाल में चले जाएं। मैं कहना चाहूंगा कि पहले सचिन पायलट जी जिस रूप में संघर्ष कर रहे हैं, हमारी कांग्रेस की सरकार पुनः रिपीट होने के लिए प्रयास कर रहे हैं। 13 से 18 के बीच जो संघर्ष किया, उसी संघर्ष की देन है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी। उस सरकार ने जनहित के फैसले लिए और जो भ्रष्टाचार हुआ, सचिन पायलट जी ने 13 से 18 में वादा किया था कि इस भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे। उसी भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए वो जनता के बीच में सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन पायलट। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। सचिन पायलट तुम संघर्ष करो, सचिन पायलट तुम संघर्ष करो। सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन पायलट तुम संघर्ष करो। सचिन पायलट। सभी साथियों से अनुरोध है कि कृपया मंच खाली करें और मंच की गरिमा बनाए रखें। हमारे नेता आदरणीय श्री सचिन पायलट साहब हम सभी के बीच पधार गए हैं। आप सभी साथियों से अनुरोध है कि मंच को खाली करें। ये आपका, हमारा, हम सभी का मंच खाली कराओ। वो सभी साथी मंच के नीचे उतरे। सभी साथियों से अनुरोध है कि मंच से नीचे उतरे। हमारे नेता हम सभी के बीच है अगले 5 दिन। कृपया आप सभी साथी मंच से नीचे उतरे। सभी साथी मंच से नीचे उतरे। सभी साथीगण मंच से नीचे उतरे और व्यवस्था बनाए रखें। सभी साथीगण मंच से नीचे उतरे।
सभी साथीगण, हमारे नेता आदरणीय श्री सचिन पायलट साहब हम सभी के बीच उपस्थित हैं। कृपया मंच की व्यवस्था बनाए रखें। कुछ ही क्षण में हमारे नेता हम सभी को संबोधित करेंगे। हम सभी में एक नई ऊर्जा, एक नए उत्साह का संचार करेंगे। सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन पायलट। सभी साथी मंच से नीचे उतरे। आप सभी से अनुरोध है, मेरे सभी साथीगण व्यवस्था बनाए रखें। अब हमारे बीच अजमेर ब्राह्मण समाज के सभी प्रतिनिधि हमारे बीच हैं और मंत्र उच्चारण करेंगे। बोलो परशुराम भगवान की जय। ओम भद्राम कर्णे बेहे श्रेणुयाम देवा भद्राम पश्येम सविजयत्रा स्थिरंगै सुष्ठुवागुं ससनो बिर्वसे महि देवहितं जदा पुत्रासो यदा पितरो भवन्ति मानो मर्यादेर्घतायुर्गन्धोः अदितिधोरदितिरन्तरिक्षमदितिमान् स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजन अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् द्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्ति पृथिवी शान्तिरम् शान्तिरुखदया शान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। राम की जय। सचिन पायलट, सचिन पायलट। अब की विजय भव, ये विजय भव, विजय बोल भगवान परशुराम की, बोल भगवान परशुराम की जय। सचिन पायलट जिंदाबाद। सचिन जी संघर्ष करो, सचिन जी संघर्ष करो। स्वागत की इस कड़ी में हमारे नेता आदरणीय श्री महेंद्र सिंह रावत साहब का कहूंगा कि वो स्वागत भाषण दें सभी जनता को। बीच में जो विराजमान है सभी से निवेदन करूंगा कि भैया व्यवस्था बनाए रखो। आप चाहते हो कि मीटिंग लंबी चले तो मीटिंग लंबी चले तो जितने लोग हैं अपनी अपनी कुर्सियों में बैठ जाओ। मैं हमारे बीच के अंदर अजमेर दक्षिण से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हेमंत पाटिल जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और हमारे महबूब नेता सचिन पायलट जी का स्वागत करें, जनता को संबोधित करें। हेमंत पाटिल जी। भाषण शुरू करूं उससे पहले मैं चाहूंगा कि हम सभी आवाज से आवाज मिलाएं। सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन तुम संघर्ष करो, सचिन जी तुम संघर्ष करो। आज सचिन पायलट जी के द्वारा जन संघर्ष रैली का शुभारंभ किया जा रहा है। इस सभा के मौके पर मंच पर विराजे हम सबके महबूब नेता सचिन पायलट साहब
सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, बुजुर्गगण और आदर की होगी मातृशक्ति, जिस तरह से हमने 4 साल पहले का पायलट साहब का संघर्ष देखा है, जिस तरह से और आज कांग्रेस की सरकार यहां पर स्थापित हुई, मगर जिस तरह से आपने पिछले दिनों अखबार में भी पढ़ा होगा, लिए एक धोखाधड़ी है। संघर्ष किया पायलट साहब ने और सत्ता का लाभ अशोक गहलोत जी उठा रहे हैं। मुझे ये बात मन से कहते हुए कोई डर नहीं है। जो संघर्ष पायलट साहब कर रहे हैं, हम सभी उसी के अंदर साथ हैं और पायलट साहब, ये सामने बैठी हुई जनता आप सभी को विश्वास दिलाती है कि जो आदेश आप देंगे हम मानने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। स्वागत की कड़ी में हम अजमेर वासियों की तरफ से हमारे नेता आदरणीय श्री महेंद्र सिंह जी रलावता साहब तलवार भेंट करेंगे। एक बार ये कौन है, इनसे दिलवा दो ना, ये कौन है, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय सरकार में पूर्व मंत्री रहे माननीय सचिन पायलट साहब, सम्मानित मंच, आज हमारे बीच में माननीय सचिन पायलट साहब यह पधारे। अजमेर के अंदर विकास पुरुष के रूप में सचिन पायलट साहब का जो कार्यकाल रहा सदा स्मरणीय रहेगा। माननीय पायलट साहब अजमेर के विकास पुरुष के रूप में उनकी पहचान, क्योंकि जब वो हमारे अजमेर में थे उससे पूर्व प्रदेश के अंदर जिस तरह संघर्ष कर कर और कांग्रेस को मजबूत करते हुए और पुनः जो है सरकार हमारी राजस्थान में कांग्रेस की बनवाई, माननीय सचिन पायलट साहब जिस तरह संघर्ष कर रहे हैं, चाहे भ्रष्टाचार के विरोध हो, चाहे कोई भी अगर कहीं भ्रष्टाचार हुआ है और उसमें चाहे कोई भी आरोपी है, उसके लिए माननीय सचिन पायलट साहब लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। क्योंकि जिन बातों पर हमने राजस्थान के अंदर हमें लोगों ने समर्थन दिया, उस चीज की आवाज को बुलंद कर रहे हैं माननीय सचिन पायलट साहब। मैं सचिन पायलट साहब को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अजमेर की जनता आपके साथ है। अजमेर के लिए आप जो है आपका कार्यकाल एक निवेदन करूंगा कि वो आए और यहां संबोधित करें। स्वागत भाषण में सचिन पायलट, सचिन पायलट जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद, जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट तुम संघर्ष करो, सब हाथ उठा के करेंगे। सचिन पायलट हाथ उठाओ, नेता को विश्वास दो कि हम आपके साथ हैं। हमारे महबूब नेता, राजस्थान सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय सचिन पायलट साहब हमारे बीच विराजमान, मंच पर समान नेतागण, मैं इस मौके के ऊपर पायलट साहब का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और पायलट साहब, ये तमाम जनता आपके लिए पलक पावड़े बिछाकर तैयार खड़ी है।
आपके संघर्ष के लिए, हर कदम पे आपके साथ होगी। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहते हुए, क्योंकि आपको पता है कि सब पायलट साहब को सुनना चाहते हैं, तो मैं अपनी बात को यहीं वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब। संबोधन की अगली कड़ी में पूर्व मंत्री श्री राजेंद्र चौधरी जी को बुलाना चाहूंगा कि वे आके संक्षिप्त में अपना भाषण दें। बोलो भारत माता की, भारत माता की। राम राम साहब। राजस्थान के जन भावनाओं के प्रतीक, युवाओं के प्रतीक, पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय सचिन पायलट साहब, विजय जैन साहब, हेमंत भाटी जी, रणावता जी, उपस्थित जो अजमेर रे मायने सचिन पायलट रो मेड़ो होनो कई कारण है। राजस्थान रे मायने नौजवाना रे हाथे लगातार बहुत कुठारा घात होयो, प्रश्न पत्र आउट होता रिया और राजस्थान रे इतिहास रे मायने पहले आज तक वो सरगना क्यों नहीं पकड़ी जियो। आज तक सरकार कई कार्रवाई करी, छोटी मोटी कार्रवाई करी। पायलट साहब जना प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजस्थान रे मायने 21 सीटा ही अशोकियो और सरकार बनाई और विनो सरकार बनाउनो सारो श्रेय यदि किन कने जावे तो वह सचिन पायलट साहब है, यानी राजस्थान में सरकार बनाउनो श्रेय जावे। राजस्थान में विन टैमरा वसुंधरा जी री सरकार ही, वसुंधरा जी री सरकार में भ्रष्टाचार रा आरोप जी को लागा, मैं लोग वे भ्रष्टाचार रा आरोप उठाया, पायलट साहब वे भ्रष्टाचार रा आरोप उठाया, मांग करी, अपनी सरकार बन गई, पर विने बाद में भी कोई कार्रवाई सरकार में नहीं हुई। पायलट साहब पत्र भी लिखिया, एक दिन रे सत्याग्रह माते भी बैठिया तो भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब 4 दिन पहले राजस्थान रा मुख्यमंत्री जी बयान दियो कि मारी सरकार वसुंधरा राजे जी बचाई है, जना ठा पड़ी आपने क्या पोल कटे है, कार्रवाई भ्रष्टाचारी क्यों नहीं वे, आ सच्चाई सामने आई। और मैं आपने कहनी चाहूं, कोई गर्मी नहीं है, अटे लोगों रे मन में ठंडक है। पायलट साहब दफड़गा उठ रिया है तो वटे उठ रिया है, जयपुर मायने आप चिंता मत करो। अपने मन रे मायने जोश है, क्योंकि आप री जी की मांग है, आप रो जी को ध्येय है, वो ध्येय बहुत पवित्र है और जन भावना रे आधार माते वो ध्येय है और सबों बड़ी जन भावना है। मुख्यमंत्री जी तो आप रे एमएलए रे माते भी आरोप लगाया। मैं वो कहना चाहूं, 4 दिन पहले हेमाराम जी का वन मंत्री है, वे 100 करोड़ ज्यादा री जमीन दी और पायलट साहब उद्घाटन करियो, व्यान माते आरोप के मुख्यमंत्री कहो करोड़ों रुपया ले लिया। जिन आदमी रो जीवन ब्रजेंद्र ओला जी, शीशराम जी ओला रा बेटा, अब आप देखो किन के आरोप लगाया कि करोड़ों रुपया ले लिया। अरे थे मुख्यमंत्री हो, थे खुद जांच करो भाई, किने कह रिया हो। आ सोचने बात है, पायलट साहब सही मुद्दे बातें चल रही है और राजस्थान की आम जनता यानी मुद्दे माते लाखों लोग बाड़मेर रे मायने इकट्ठा होया। मैं आप कहनी चाहूं, इन अभियान ने अपने सफल बनावनो है। बहुत बहुत धन्यवाद आप प्रदा दिया। राम राम साहब। अब हम सभी के बीच हमारे महबूब नेता आदरणीय श्री सचिन पायलट साहब हमें सभी को संबोधित करेंगे और जन संघर्ष यात्रा का आगाज करेंगे।
सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन शहर जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष विजय जैन साहब, महेंद्र अलापता जी, हेमंत भाटी जी, रामनारायण जी, महेंद्र जी, पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी साहब, शोभा सोलंकी जी, मनीष यादव जी, सुचित्रा आर्य जी, विद्याधर चौधरी साहब, सुरेश चौधरी जी, इकबाल जी, ओम प्रकाश जी, चुनीलाल राजपुरोहित जी। मेरी आवाज पीछे तक आ रही है आप लोगों को? साथियों, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आज इस भीषण गर्मी में, मई के महीने में, दोपहर को 1 बजे आप सब हमारी जन संघर्ष यात्रा के शुरुआत में, दोस्तों, मेरे आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, आप सब जानते हैं, भाई आप सब जानते हैं, राजनीति में कभी हम सत्ता में होते हैं, कभी विपक्ष में होते हैं। और आप सबने ये भी देखा 2013 में जब चुनाव हुए, हम लोग, हमारी पार्टी, हम सब लोग बुरी तरह हारे। और 2013 से लेकर 2018 तक जो समय था, वो समय हम सबके विपक्ष में रहने का था। हमने विपक्ष में रहकर, जो उस समय की मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे जी, उनके पास इतना बहुमत था जो आजादी से लेकर अब तक इतना बहुमत किसी के पास नहीं रहा। 200 में से 163 विधायक बीजेपी के हुआ करते थे। उन 5 सालों में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। लगातार उस शासन में जो गड़बड़ियां थी, उसका पर्दाफाश करने का काम हम लोगों ने किया था। आप सब जानते हो, ये देश, ये प्रदेश इस बात का गवाह है। वसुंधरा जी के कार्यकाल में लगातार भ्रष्टाचार हुआ, खुलेआम हुआ, और वसुंधरा जी को ललकारा हम लोगों ने। हमने चैलेंज दिया, आपके पास बहुमत हो सकता है, आपके पास सत्ता हो सकती है, आपके पास शासन हो सकता है, लेकिन जनता को लूटने का लाइसेंस आपके पास नहीं है। जो आरोप उस समय लगे थे, मैंने आरोप लगाए थे अध्यक्ष होते हुए, हमारी पार्टी के तमाम नेताओं ने आरोप लगाए थे, सम्मानीय अशोक गहलोत साहब ने आरोप लगाए थे। बजरी माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, लोगों के बीच में घोटाला हुआ। 40,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। जब घोटाला हम लोगों ने पकड़ा तो सारी लीज कैंसिल कर दी। लेकिन लीज कैंसिल करने से अपराध कैंसिल नहीं होता। हमने सीबीआई की जांच की मांग करी, सीवीसी की मांग करी, सीएजी की मांग करी। हम लोग दिल्ली गए और हमने मांग रखी थी, कितना बड़ा खान घोटाला हुआ, इसकी जांच, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। आप सब लोगों ने हमारी बात पर विश्वास किया। और राजस्थान में जहां कांग्रेस पार्टी सिमट कर सिर्फ 21 सीटों पर रह गई थी, आप कल्पना करो, हम सत्ता में थे और 20-21 सीटों पर आ गए थे। वो समय मुझे अच्छी तरह याद है। मेरे तमाम साथियों ने, पार्टी कार्यकर्ताओं ने खून पसीना बहाकर
कांग्रेस पार्टी को सत्ता में हम लेकर आए, ये आश्वासन दिया जनता को कि सत्ता में आएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अभी 2 दिन पहले कर्नाटक में चुनाव पूरे हुए, वहां की भाजपा सरकार को हम सब ने कहा और सही कहा कि ये 40% की सरकार है, ये कमीशन खोर सरकार है। और उसी का कारण है जब कर्नाटक में मतदान हुआ, आज हमारी पार्टी को बहुमत मिल रहा है वहां पर, तो इसलिए मिल रहा है, हम भाजपा को इसलिए आचार किया, कांग्रेस हम सब लोग जनता के बीच गए, अपनी बात को रखा और जनता ने आज मन बनाया कि भाजपा सरकार की विदाई तय करी कर्नाटक के अंदर। मैंने 3-3.5 साल तक इंतजार करने के बाद हमारी सरकार को, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने चिट्ठी लिखी, मैंने आवेदन किया उनको। मैंने कहा आपने और हमने मिलकर जो तमाम आरोप लगाए थे, अब लगभग 3.5 साल हो गए, इन आरोपों की जांच होनी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन आरोपों की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं 1.5 साल तक चिट्ठी लिखता रहा, मैंने कभी सार्वजनिक रूप से इस बात को नहीं कहा। चिट्ठी लिखी, दोबारा लिखी, याद दिलाया, आग्रह किया, आवेदन किया, लेकिन ना तो जवाब आया। मौन व्रत रखा और 1 दिन का अनशन किया। ये कहा कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो तमाम आरोप लगे थे, हमने लगाए थे, भ्रष्टाचार हुआ था, उसकी जांच करें। आज से ठीक 1 महीने पहले जबान की कीमत होती है और आप लोग अच्छी तरह जानते हो, मुझे भी राजनीति में 20-23 साल हो गए। मैं सांसद रहा, केंद्र का मंत्री रहा, इस प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री रहा, स्वर्गीय पायलट साहब कई बार मंत्री रहे, मेरी मां सांसद विधायक रही। पिछले 45 सालों से हम राजनीति में हमारी निष्ठा पर, हमारी ईमानदारी पर हमारे विरोधी भी उंगली नहीं उठा सकते। और आप लोग तो अजमेर के नागरिक हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतना लंबा समय राजनीति में हम लोगों को हो गया, बड़े बड़े पदों पर रहे, पायलट साहब भी रहे, मैं भी रहा। 1 फूटी कौड़ी का आरोप लगाए जाते हैं। और आरोप किन पे लगा रहे हैं? हेमाराम चौधरी जी पे लगा रहे हैं, जो इंदिरा जी के समय जेल गए, जो 6 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, उनके जवान बेटे की मौत की याद में उन्हें 100-100 करोड़ की जमीन जनता के नाम दान कर दी है। 3 दिन पहले मैं बाड़मेर गया था, उनके पुत्र के नाम पर उन्होंने एक हॉस्टल बनाया। साथियों, 5 मंजिल का हॉस्टल है, 150-200 बच्चे वहां पर रहेंगे। गरीब बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए उस हॉस्टल का निर्माण किया है। ऐसे लोग जो 40 साल से राजनीति में हैं, जिनका दामन बिल्कुल पाक साफ है, उन पर जब आरोप लगते हैं, ओला साहब का परिवार सत्ता में चुनाव लड़ रहा है। हम सब लोग राजनीति में हैं और राजनीति में जनता सब जानती है। जनता सब जानती है। कुछ अखबार में छपे ना छपे, असलियत जनता जानती है। इसलिए इस राजस्थान के अंदर, इस देश के अंदर हमारे समाज जवानों, आने वाला भविष्य आप लोगों का है। एक ऐसे भारत का, एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां भ्रष्टाचार मुक्त ये भारत और देश बने।
मैं आप लोगों से आह्वान करना चाहता हूं। मैंने 2 दिन पहले जयपुर में निर्णय लिया और निर्णय लेने के बाद मुझे बहुत लोगों ने कहा, अरे क्या सचिन पायलट जी, आप पैदल चलना चाहते हो, 100-100 किलोमीटर चलना चाहते हो, मई का महीना है, आग बरस रही है। मैंने उनको कहा, राजनीति आग का दरिया है, इसे तैर कर पार करना पड़ेगा। हमारे और इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आज यहां पर आया हूं, इस मिट्टी से, यहां के लोगों से, आप सबसे एक ऐसा रिश्ता है जो दुनिया की कोई ताकत चाहे उस रिश्ते को कमजोर नहीं कर सकती। एक समर्पण का भाव, एक त्याग का भाव और आपसी जो मोहब्बत है वो आप लोगों के असीम आशीर्वाद की वजह से आज कायम है। मैं तो आप लोगों से आवेदन करना चाहता हूं, इस देश में, इस प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा कोई मौजूद है आज तो हमारे नौजवान हैं। इन नौजवानों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हमें नौजवानों का विश्वास कायम करना पड़ेगा। आज यहां अजमेर जो आरपीसी का ठिकाना है, पिछले कुछ समय में लगातार पेपर लीक हुए, लाखों, बात नौजवानों के भविष्य की है। जब लाखों लाख बच्चों को लगे हमारा व्यवस्था में विश्वास कम हो रहा है, ऐसे लाखों लाख परिवार, ऐसे मां बाप जो दिहाड़ी करते हैं, किसानी करते हैं, 2 बीघे में खेती करते हैं, अपना पेट काट के इतना पैसा बचाते हैं कि हमारा बच्चा ट्यूशन पढ़ ले, साल 2-2 साल तैयारी करे, एग्जाम के पेपर लिखे और पेपर लीक हो जाए, पेपर कैंसिल हो जाए, कुछ बच्चे ओवरेज हो जाएं, कुछ निराश हो जाएं, उनकी उम्मीदें टूट जाएं, ये हम लोगों को गवारा नहीं है। मेरे ख्याल शायद पहली बार जब से भारत आजाद हुआ है तब से किसी आरपीएससी के सदस्य को गिरफ्तार करने की नौबत आई है। लेकिन गिरफ्तारी अधिकारी की हो गई, क्या ये काफी है? कौन कौन लोग इसके पीछे हैं? मैंने राजस्थान भर में जाके आवाज उठाई थी और मुझे कहा गया कि पेपर लीक में ना तो कोई अधिकारी इन्वॉल्व है, ना कोई नेता इन्वॉल्व है। अरे जांच पूरी हुई नहीं, जांच पूरी हुई नहीं, कोई कैसे कह सकता है कि कोई अधिकारी नेता इन्वॉल्व नहीं है? आज एक अधिकारी पकड़ा गया जेल में, किसी दलाल के जयपुर के किराए के मकान पे बुलडोजर चल सकता है? तो ये कटारा जो पकड़े गए हैं, इस पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? अपनी आवाज उठाने के लिए, आपकी आवाज सुनने के लिए, जनता की आवाज बनने के लिए हम लोगों ने यात्रा निकाली है। जन संघर्ष यात्रा किसी के विरोध में नहीं, जन संघर्ष यात्रा भ्रष्टाचार के विरोध में है। जन संघर्ष यात्रा नौजवानों के संरक्षण के लिए है। हमारे बच्चे बच्चियां पढ़ लिख कर उन पदों पर बैठे जहां से नीतियां बनती हैं। ये सपना स्वर्गीय पायलट साहब का था। किसान का बच्चा, गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा, दिहाड़ी करने वाला बच्चों, माँ बाप के बच्चे उन पदों पर बैठेंगे जहां से आरपीएससी की नीति बनती है, शिक्षा नीति बनती है, सरकार के नियम कानून बनते हैं। उन पदों पर वो नौजवान बच्चे बैठेंगे तो देश में सही नीतियां बनेंगी। मैं तो साथियों, क्योंकि यहां आपके बीच खड़ा हूं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या नौजवानों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हम लोग साथ नहीं आ सकते? क्या इस प्रदेश से भ्रष्टाचार, करप्शन को मिटाने के लिए हम लोग साथ नहीं आ सकते? तो मेरे दोस्तों, माताएं बहनें बैठी हैं, मैं जानता हूं रास्ता मुश्किल है, गर्मी का समय है,
इस प्रदेश की राजधानी जयपुर यहां से 125 किलोमीटर दूर है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मेरे साथ इस करारी धूप में इस रास्ते को नापने के लिए आप तैयार हो कि नहीं तैयार? क्या बोला? मुझे आवाज नहीं आई। क्या आप लोग तैयार हो कि नहीं तैयार हो? दोनों हाथ खड़े कर कर बताओ, मुट्ठी बंद कर कर बताओ, मेरे साथ जोरदार नारा दो, भारत माता की, भारत माता की। आखिरी नारा आसमान को भेद कर आवाज आनी चाहिए जयपुर तक, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद राम साहब। अब चलो मेरे साथ। अभी व्यवस्था बनाए रखे।